लेकिन भाईजान ये क्या हो गया? भाईजान ये तो काम बड़ा खराब हो गया है ना। अब तो लाहौर कलंदर के ओनर समीन राणा की फैमिली का भी रेट लगेगा ना। अरे क्या हरी बरा भाई, एक तो 4 दिन बाद आपकी वीडियो आई है, ऊपर से आते ये क्या बोलने लग गए हो? इश्क का सूटा तो नहीं लगा लिया कहीं? हेलो कर लो गल। ओए जान के टोटो सही तो कह रहा हूँ। लाहौर कलंदर के ओनर समीन राणा ने खुद ही तो बोला था यार। नहीं यकीन तो आप लोग खुद ही देख लो। तो हमने सुना है कि सारी टीम्स ऑक्शन पर राजी अच्छा तुम ये बता दो फरहान, ऑक्शन होना चाहिए ड्राफ्ट होना सर चाहिए? एक बार मेरा क्वेश्चन हाँ। ऑक्शन पर राजी थी बट लाहौर कलंदर ने कहा कि ऑक्शन नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, आपकी फैमिली मेंबर का रेट लगे नहीं सर बात सुनिए, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी फैमिली का रेट लगे तो आपको कैसा लगेगा ये बता दें। हमने ये वाह जी वाह, तालियां जी तालियां। 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। क्या खसी मेंटालिटी लाहौर कलंदर के अंदर की। ओ यार और कुछ नहीं तो कम से कम उस लड़के की इज्जत रख लेता यार, जिसने समीन राणा से सवाल पूछा था। इतना ज्यादा क्राउड था और सारे क्राउड के सामने उस बेचारे को जलील कर दिया इन्होंने। और ऊपर से यार वो लाहौर कलंदर का फैन था। नहीं मुझे आप लोग ये बताओ कि ये सुनने के बाद कि अगर आपकी फैमिली का कोई रेट लगाएगा तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनने के बाद क्या वो लड़का अगले साल यानी कि इस साल पीएसएल में लाहौर कलंदर की टीम को सपोर्ट करेगा? नहीं भाई, उसने लानत भी नहीं भेजनी इनके ऊपर। मुझे पता है यार, अगर कोई एक लड़का लाहौर कलंदर को सपोर्ट ना भी करे ना, तब भी लाहौर कलंदर को छिक्को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना भाई कि आप अपने फैंस को जलील करने लग जाओ माजरत के साथ। लेकिन यार फिट ही मुंह है लाहौर कलंदर के ओनर का, इतनी टट्टी सोच है यार इस बंदे की। अच्छा जी मजे की बात सुनो, इस जोकर के हिसाब से अपनी फैमिली का रेट लगाना तो गलत बात है, लेकिन इतने सारे क्राउड के सामने अपने फैमिली मेंबर को जलील करना सही बात है। अरे अरे बारा भाई, अब ये क्या ड्रामा है? हेलो कर लो गल। और सही तो कह रहा हूँ यार, ये जो कहता फिर रहा है ना कि फैमिली का रेट लगेगा तो कैसा लगेगा। चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसने अपने सारे प्लेयर्स को फैमिली के तौर पर रखा हुआ है, और अच्छी बात है यार, रखना भी चाहिए। लेकिन फिर लोगों के सामने अपनी फैमिली को जलील तो मत करवाओ ना भाई। जिस दिन इवेंट था लाहौर कलंदर वालों का, उस दिन ये लाहौर कलंदर का ओनर समीन राणा साहब ये आवाम से पूछता है कि क्या आप फखर जमान को लाहौर कलंदर में देखना चाहती हैं? आवाम ने आगे से बोला हाँ। फिर इसने पूछा क्या आप शहनशाह अफरीदी को लाहौर कलंदर में देखना चाहती हैं? आवाम ने फिर दोबारा आगे से बोला हाँ। तीसरे नंबर पे इसने पूछा क्या आप हारिस रऊफ को टीम में देखना चाहते हैं? आगे से आवाम ने बोला नहीं। तो ये बंदा आगे से दांत निकालकर ही करने लग गया उधर स्टेज पर। चल ठीक है भाई, तुझे पता चल गया है कि आवाम हारिस रऊफ के लिए मना कर रही है, तो तब भी चुप करके साइड पर हो जा। लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। खानदानी बंदा है ना लाहौर कलंदर का ओनर समीन राणा, उसने अपनी फैमिली के लिए प्यार भी तो दिखाना था ना। इसलिए बाद में अकेला नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी के साथ मिलकर मजे लेने लग गया था अपनी फैमिली के। ओहो मेरा मतलब हारिस रऊफ के। माफ करना यार, वो ना मैं जरा जल्दी में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं मतलब क्या यार, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। आप लोग क्या कहना चाहोगे यार इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। चलो छोड़ो यार, आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। हारिस रऊफ को लेना है कि नहीं? एक दफा पे ओ वाओ, कितनी अच्छी फैमिली है यार, कितना प्यार है इनका आपस में। देखा ना आप लोगों ने कैसे मजे ले रहे हैं अपनी फैमिली के, सारी आवाम के सामने। एक बंदे को जलील कर रहे हैं और बाकी सारे हंस रहे हैं। फिर एक दफा भी नहीं, 2-2 3 दफा एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और आगे से दांत इनके ऐसे निकल रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा जोक मार। नहीं बंदा पूछे, एक फैन ने ऑक्शन से रिलेटेड सवाल क्या पूछ लिया था समीर राणा से, तो इसे तो इतना बुरा लग गया था कि ए जी आपकी फैमिली का रेट लगाएगा कोई तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन भाई साहब अब तो पीसीबी वालों ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि इस दफा पीएसएल में ड्राफ्ट नहीं होगा बल्कि ऑक्शन होगा। उससे भी मजे की बात ये है कि अब ये बंदा खुद पीएसएल के ऑक्शन में बैठकर अपनी फैमिली का रेट लगाएगा। लेकिन भाई साहब हम नहीं मानते, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, अब तो हमें खुद ही अपनी फैमिली का रेट लगाना पड़ेगा ना। क्या यार, आए दिन कोई ना कोई किसी ने न्यू बोंगी मारी होती है। खैर फारिग करवाओ यार, हम लोग बात करते हैं पीएसएल के न्यू एरा पर। जान के टोटो आपके भाई ने तो पहले कह दिया था कि इस दफा पीएसएल में ऑक्शन ही होने वाला है, और अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है। देखते हैं जी क्या क्या चीजें चेंज हुई है और कौन कौन सी चीजें न्यू आई है पीएसएल में। सबसे पहली चीज तो भाई इस दफा सारी टीमें पीएसएल में सिर्फ 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकती है, लेकिन कैटेगरी वाइज, यानी कि पहले पीएसएल में ना 5 कैटेगरीज होती थी प्लेयर्स की। सबसे पहले प्लाटिनम, उसके
उसके बाद डायमंड, फिर गोल्ड, उसके बाद सिल्वर और सबसे लोअर कैटेगरी होती थी इमर्जिंग कैटेगरी। अब सीन ये है भाई की टीम सिर्फ एक कैटेगरी में एक ही प्लेयर रिटेन कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर प्लैटिनम कैटेगरी में किसी प्लेयर को रिटेन करना है तो सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन होगा। डायमंड कैटेगरी में अगर किसी प्लेयर को रिटेन करना है तो उस कैटेगरी में भी सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन होगा। इसी तरह बाकी कैटेगरीज में भी सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। इमर्जिंग कैटेगरी मेरे ख्याल से इन्होंने खत्म कर दी है इस दफा। उस कैटेगरी में आप कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं कर सकते और टोटल 4 प्लेयर ही रिटेन कर सकती है कोई भी टीम। अगर मजीद इस चीज को ज्यादा आसान करके आपको समझाऊं ना, तो लास्ट ईयर यानी कि PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने प्लैटिनम कैटेगरी में 3 प्लेयर्स को रखा था, बाबर आजम, साइम अयूब और टॉम किलर कैडमोर। वैसे ये टॉम किलर ने तो पिछले साल पेशावर ज़ल्मी को ही किल कर दिया था, लेकिन इस साल पेशावर ज़ल्मी वाले इन तीनों प्लेयर्स में से सिर्फ एक ही प्लेयर प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन कर सकते हैं, बाकी दोनों प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा। इसी तरह पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में कॉर्बन बॉश, मोहम्मद अली और मोहम्मद हारिस को रखा था। इस कैटेगरी में भी सिर्फ ये एक ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। खैर यार, ये रिटेंशन के ऊपर तो आपका भाई सेपरेट वीडियो लेकर आएगा ना, सही चस आ जाएगी उस वीडियो। और वैसे भी भाई काफी मजा आने वाला है इस दफा, बहुत पंगा पड़ने वाला है। काफी बड़े बड़े प्लेयर इस दफा टीमों को मजबूरी की वजह से रिलीज करने पड़ेंगे। खैर ये तो हो गया ना उन टीमों के लिए जिनके पास पहले प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन जो 2 न्यू टीम आई है उनका क्या होगा भाई? उनके लिए भी PCB ने मस्त प्लान बनाया है। जब सारी टीमें अपने 4 प्लेयर रिटेन कर लेंगी ना, यानी कि हर कैटेगरी में से एक प्लेयर, उसके बाद जो प्लेयर रिलीज हुए होंगे दोनों न्यू टीम्स के पास ऑप्शन होंगे कि वो उनमें से किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में रिटेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यार, अपनी जो खानदानी टीम है, अरे यार समीन राना की लाहौर कलंदर, उन्होंने पिछले साल प्लैटिनम कैटेगरी में 3 प्लेयर रखे थे, फखर जमान, शहीनशाह अफरीदी और डैरल मिचल। अब जैसे कि न्यू रूल्स के मुताबिक वो सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो वो सिर्फ रिटेन करेंगे शहीनशाह अफरीदी, क्योंकि भाई वो तो उनका कप्तान है ना, उसको तो रिटेन करना बनता ही है। यानी कि 2 प्लेयर उन्होंने रिलीज कर दिए, फखर जमान और डैरल मिचल। अब जो 2 न्यू टीम्स है ना, यानी कि एक हमारी प्यारी आंटी की टीम हैदराबाद और दूसरी सियालकोट की टीम, इन दोनों टीमों के पास ऑप्शन होगा कि वो फखर जमान या डैरल मिचल में से किसी भी एक प्लेयर को अपनी टीम में प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन कर सके। ओ भाई साहब, क्या मजा आने वाला है यार इस दफा तो। बहुत से प्लेयर हैं जो अपनी टीमों से नहीं खेलने वाले, और इस दफा तो RTM कार्ड भी यूज नहीं होगा। यानी कि पहले ऐसा होता था ना, अगर ड्राफ्ट में किसी टीम ने किसी और टीम का प्लेयर पिक कर लिया, वो क्या करते थे, उस प्लेयर के लिए RTM कार्ड का इस्तेमाल कर लेते थे, फिर वो प्लेयर उनके पास वापस आ जाता था। लेकिन इस साल तो RTM कार्ड भी नहीं है, यानी कि अगर कोई प्लेयर किसी दूसरी टीम में जाता है तो 100% वो उसी टीम से खेलने वाला है। भैंस की आंख, ये तो वाकई में PSL का न्यू एरा यार। सही है ना यार, मुझे तो ये चीज बड़ी पसंद आई। जो 2 नई टीमें आई है उनके बारे में भी तो सोचना था ना। आपको वैसे ये रूल कैसा लगा PSL का, कमेंट में लाजमी बताना। अच्छा भाई, इसके बाद मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। अरे आना जान के टोटो, इस साल PSL में टीमें किसी एक प्लेयर के साथ डायरेक्ट साइनिंग भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ उन प्लेयर्स के साथ जो PSL 10 में PSL का हिस्सा नहीं थे। यानी कि पिछले साल जिन्होंने PSL नहीं ना खेला, उन प्लेयर्स के साथ कोई भी टीम डायरेक्ट साइनिंग कर सकती है, जैसे कि मैक्सवेल हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, डेवन कॉनवे हो गया, और भी बहुत से प्लेयर हैं यार जो PSL 10 का हिस्सा नहीं थे। ये हुई ना बात यार, ये चीज मैं कब से चाहता था PSL में भी डायरेक्ट साइनिंग हो। अब मजा आएगा ना बिड़ू। ओ सॉरी यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा आपको बताना, पेशावर ज़ल्मी वालों का तो कट गया है। लो जी, अरे बारा भाई, अब ये क्या ड्रामा है? ओए जान के टोटो, सही कह रहा हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा। ये जो पेशावर ज़ल्मी वाले हर साल नई नई लड़कियों को ब्रांड एम्बेसडर बना देते थे ना, कभी मायरा खान आ रही है जी, कभी हानिया आमिर आ रही है जी, कभी जन्नत मिर्जा आ रही है जी, कभी निहाल आ रही है जी। हाँ राजा जी, PCB वालों ने काम ही खत्म कर दिया भाई। उन्होंने कहा चलो मेरा पुत्र छुट्टी करो। इस साल कोई भी टीम किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकती भाई, स्पेशली किसी प्लेयर को। पहले पता क्या होता था, किसी भी प्लेयर को ना टीम में ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उसको निचली कैटेगरी में पिक कर लेती थी। यानी कि ऊपर वाली कैटेगरी का कोई प्लेयर है ना, उसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाकर छोटी कैटेगरी में भी पिक कर सकते हो। इससे ये होता था कि ऊपर वाली कैटेगरी में आपके पास एक और ऑप्शन बच जाता था, मजीद आपकी टीम में कोई और प्लेयर भी आ सकता था। पिछले साल मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ भी ऐसे ही हुआ। वैसे सही हुआ यार, पेशावर ज़ल्मी वालों ने भी आधी से ज्यादा अवाम ने ठरकी बना दी। अच्छा, लड़कियां इनकी देखो हर साल इतनी प्यारी प्यारी लेकर आते हैं, लेकिन बॉलिंग लाइनअप इनकी हर साल ही टट्टी होती है। पिछले साल हम लोगों ने अलजारी जोसेफ को पिक कर लिया था भाई। लो कर लो कर, नहीं मुझे समझ नहीं आती, ये पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर जावेद अफरीदी साहब है, ये हर साल लड़कियों के ऊपर तो ऐसे पैसा लगा रहे होते हैं जैसे पता नहीं PSL में बॉलिंग बॉलर्स ने नहीं करनी, बल्कि उन प्यारी प्यारी लड़कियों ने करनी है।
अच्छा भाई, एक और नई चीज जो इस दफा PSL में होनी थी यार, क्योंकि ऑक्शन आया, ड्राफ्टिंग नहीं है, वो ये है कि हर टीम के पास ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपीस होंगे ऑक्शन के लिए, जो कि मेरे ख्याल से कम है यार। इस हिसाब से तो हमारा कोई भी प्लेयर 10 करोड़ से भी ज्यादा महंगा नहीं बिकने वाला। वैसे कोई पता नहीं है, ये हो भी सकता है, शायद कोई 15 करोड़ तक भी चला जाए। खैर देखो, ये तो तभी पता चलेगा ना जब ऑक्शन होगा। अभी तो मुल्तान सुल्तान की टीम का ऑक्शन होगा, बिडर्स आएंगे भाई मुल्तान सुल्तान के लिए बिड करने, उसके बाद जाकर कहीं प्लेयर ऑक्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये था PSL का न्यू एरा। आप लोग का तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो इस दफा PSL को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बड़ा मजा आने वाला है इस दफा। खैर दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, जो पाकिस्तान के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने वाले हैं। बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया यार, मुझे तो अभी से देख कर डर लग रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वालों की 3 प्लेयर नहीं है, पैट कमिंस, हैजलवुड और मैक्सवेल। फिर भी बैंस की आंख उनका स्क्वाड इतना तगड़ा लग रहा है कि क्या बोल। चलो पैट कमिंस और हैजलवुड तो इंजरी की वजह से नहीं ना आ रहे, वो तो BBL भी नहीं खेल रहे, यानी कि बिग बैश लीग भी, और एशेज का आखिरी टेस्ट मैच भी नहीं खेला उन्होंने। इन दोनों के अलावा मैक्सवेल को वैसे रेस्ट करवाई गई है, और बाकी ऑलमोस्ट सारा वही स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप में खेलने वाला है। चलो सबसे पहले स्क्वाड पर नजर डालते हैं ना, उसके बाद इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो कैप्टन मिचेल मार्श, ट्राविस गुज्जर, एडम ज़ैम्पा, स्टोइनिस, जॉस फिलिपी, मिचेल ओवन, जॉस इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, जैक एडवर्ड, शॉन एबर्ट, जेवियर ब्रैटलेट, माली ब्रैडमैन, कॉपर कॉनली, बैन डोवार्शिस, मैट खोनीमन और मैट रेंशू। ये भाई ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। अगर कोई नाम मैंने गलत पढ़ दिया हो तो यार उसके लिए माजरत, क्योंकि प्लेयर्स के नाम ही बड़े बड़े मुश्किल है। सबसे आसान नाम ट्रेविस गुज्जर का ही लगता है मुझे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज नोट की है, ऑस्ट्रेलिया वालों का माइंडसेट देखा है आप लोगों ने? देखो यार कितना क्लियर माइंडसेट है उनका। अभी कुछ दिन पहले स्टीव स्मिथ ने BBL में सेंचुरी मारी है 40 गेंदों, और वो अभी भी T20 फॉर्मेट से रिटायर नहीं हुआ। उसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने वैसे ही T20 से ड्रॉप कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टीव स्मिथ को टीम में नहीं डाला। अब सोचो जरा, अगर यही सीन पाकिस्तान में हुआ होता, हमारा कोई प्लेयर वर्ल्ड कप से पहले PSL में सेंचुरी मार देता 40 गेंदों पर, ओ भाई इन्होंने सत्यानाश कर देना ही इंटरनेट पे। फौरन से वो बंदा टीम में भी आ जाना था। वो यार आप लोगों को याद नहीं है उस्मान खान, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले PSL में फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी थी। उसके बाद वो बंदा टीम में भी आ गया था, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी था, और उसने किया भी कुछ नहीं था। यही तो चीजें यार जिनकी वजह से हम लोग बिल्कुल क्लियर नहीं है, हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाते। बाद में हम लोग रोते रहते हैं यार इतने साल हो गए हम लोगों ने ICC इवेंट नहीं को जीता, और ऑस्ट्रेलिया वालों को लकी कहते रहते हैं, देखो यार कितने ICC इवेंट जीत रहे हैं। ओ भाई उनका माइंडसेट क्लियर है, हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है, हमने करना छनकना है। खैर दोस्तों, जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, भाई जानिए क्या हो गया, अब तो समीर राणा की फैमिली का भी रेट लगेगा ना। अच्छा यार, अगर आप लोगों को वीडियो अब जरा से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो ना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, ताकि ऐसे ही मजे मजे की वीडियोस आती रहे।